सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे? हम लोग जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, हमने सेल कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। उसमें हमने वही कंटेंट्स लेके, कंटेंट्स में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड पढ़ लिया, देन हम लोगों ने क्रॉप की वेराइटी को कैसे इंप्रूव करते हैं वो हम पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कल आपको इसके बारे में बता दिया था। एक दो लाइनें और जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है मैं लिखाऊंगी आप लोगों को। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? इफ यू वांट टू इंक्रीज या इफ यू वांट टू इंप्रूव द प्लांट सोर्सेज, आप चाहोगे कि दिन ब दिन मेरे पास नई वेराइटी की क्रॉप्स डेवलप हो। जैसे जैसे नई वेराइटी की क्रॉप्स डेवलप होंगी वैसे वैसे आपके पास न्यू सोर्सेस ऑफ फूड आते जाएंगे, क्योंकि क्रॉप्स प्लांट्स ही हैं और प्लांट्स को आप क्या करो? डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज अ फूड में यूज करते हो। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या था कि दो ऐसे प्लांट्स के बीच में मेटिंग कराओ, दो ऐसे प्लांट्स के बीच में रिप्रोडक्शन कराओ जिससे कि बेस्ट वेराइटी क्या हो जाए? डेवलप हो जाए। तो इसके अगर सिंपल डेफिनेशन दें तो लिख सकते हैं क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट देखो डिफरेंट जरूरी नहीं है कि देखो दो प्लांट्स में भी दिखने करने में एक जैसे हो, लेकिन जेनेटिक मतलब एक प्लांट का पेरेंट कोई और होगा और दूसरे प्लांट का पेरेंट कोई और होगा, मतलब दे आर डिफरेंट इन जेनेटिक टर्म्स। तो क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट जेनेटिकली प्लांट्स ठीक है, इनके बीच में क्रॉसिंग कराओगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट इन अ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट, रिजल्ट इन अ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट। देखो मैंने कल आपको प्लांट 1 प्लांट 2 बताया था। प्लांट 1 के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो शॉर्ट था, रेड था, ठीक है, और प्लांट 2 के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो आपको नजर आ रहे हैं, वो लंबा था, येलो कलर का था। तो आपने क्या करा? दो डिफरेंट वेराइटी को क्रॉस करा के एक न्यू वेराइटी डेवलप कर ली। तो क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, जेनेटिकली क्यों मैंने ब्रैकेट में लिखा है? क्योंकि डिफरेंट बहुत सारे और एस्पेक्ट में भी हो सकते हैं। रिजल्ट इन अ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट। न्यू वेराइटी में क्या होगा? हैविंग जो भी चाहिए सब कुछ उस न्यू वेराइटी में हमें मिल सकता है। ठीक है, हैविंग ऑल दी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, having all the desired characteristics। ठीक है, आपने क्या करा? देखो प्लांट 1 और प्लांट 2 को क्या कराया? मेट कराया, क्रॉस कराया, तो एक नई वेराइटी मिली प्लांट 3। उसमें कुछ कैरेक्टर 50% कैरेक्टर आपके प्लांट 1 के भी आएंगे और 50% कैरेक्टर आपके प्लांट 2 के भी आएंगे। तो प्लांट 3 में क्या हुआ? थोड़ा बहुत प्लांट 1 का भी मिल गया, थोड़ा बहुत प्लांट 2 का भी मिल गया। तो डेफिनेटली ये जो बना है उसमें डिजायर्ड मतलब जो भी मेरी डिजायर थी, जो भी मेरी इच्छा थी, वैसा मेरा प्लांट 3 क्या हो गया? क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या मिल गई? एक नई वेराइटी मिल गई। पर क्यों मिली? क्योंकि यू अंडरगॉन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, नोट डाउन स्टूडेंट्स। आप लोगों ने इतना नोट कर लिया। इसी के साथ क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट वाला टॉपिक हमने क्या किया है? कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? देखो क्रॉप की वेराइटी को भी डेवलप कर लिया। अब अगर आप क्रॉप की वेराइटी को डेवलप कर चुके हो तो क्या करना चाहोगे आप?
डेफिनेटली अब आप प्रोडक्शन पे जाओगे। मैं कुछ ऐसी चीज करूं, मैं कुछ ऐसे मेजर्स को अप्लाई करूं कि दिन ब दिन मेरी क्रॉप की क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी क्या है, ले दे के प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग पे अगर हम चलेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग क्या था हमारे कंटेंट का, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, मैं ऐसे क्या मेजर्स अप्लाई करूं कि मेरे को जो क्रॉप हो वो सबसे अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी की मिले स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला क्या पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट हम अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉप वी गेट should be, crop we get should be of good quality, good quality। और क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, गुड क्वालिटी के साथ साथ डिजीज फ्री, र्यूंड नहीं होनी चाहिए ना। जैसे बीमार सी क्रॉप बनी बिल्कुल रूखी सूखी तो वो क्या प्रोडक्टिविटी करेगी, डिजीज फ्री। ठीक है, और जो क्रॉप बन रही है वो इको फ्रेंडली भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रॉप बनी और उसने एयर पोल्यूशन कर दिया या सॉइल पोल्यूशन कर दिया, नहीं। ठीक है, इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, ये पॉइंट्स आपके क्रॉप को जो प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, चलो मान लो हाइब्रिडाइजेशन से आपने कोई अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट में ये 3 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कह रही हूं मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इसके लिए भी मुझे कोई टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, कुछ मेजर्स लगाने पड़ेंगे, कोई एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि दिन ब दिन प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। आप मुझे बताओ, कोई भी क्रॉप होता है, आज मैं क्यों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती हूँ, क्योंकि मैं खाना खाती हूँ, मैं मेरी डाइट का ध्यान रखती हूँ और भी बहुत सारी चीजों का मैं क्या करती हूँ, अपनी केयर करती हूँ। तो अगर आपको दिन ब दिन प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, खाना खिलाओगे। खाना किसकी फॉर्म में खिलाओगे, न्यूट्रिएंट। कैसा न्यूट्रिएंट, कैसा खाना प्लांट्स को अच्छा लगता है, इस प्लांट को ये खाना चाहिए इतने अमाउंट में, इसको इतना फूड चाहिए इतने अमाउंट में। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद खाना खिलाओगे तो पानी भी पिलाओगे। भाई आप लोग जब आप अपने आप को कंसिडर करो, अगर मैं खाना खाने के बाद पानी लूंगी तो डेफिनेटली प्लांट्स को भी खाना खाने के बाद पानी चाहिए। तो सेकंड, इरिगेशन। ठीक है, प्लांट्स काफी बड़े तादाद में फैले हुए हैं, क्रॉप फील्ड बहुत बड़ा है, हमने तो 8 गिलास पानी पी लिया दिन भर का, कोटा कंप्लीट हो गया, लेकिन प्लांट्स को हर टाइम रेगुलर फीडिंग ऑफ वाटर चाहिए। तो सेकंड पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, इरिगेशन। और थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्रॉपिंग पैटर्न्स। कौन से क्रॉप को इधर उगाऊं, कौन से क्रॉप को उधर नहीं उगाऊं, इस क्रॉप का पैटर्न ये होना चाहिए, 2 क्रॉप्स को मिला के उगा दूं या 3 को उगा दूं, ये सब क्या है, पैटर्न में। जैसे आप लोग कपड़े पहनते हो, एक पैटर्न होता है कपड़ों का कि सलवार के नीचे सूट ही पहनोगे, ठीक है, टी शर्ट के नीचे आप जीन्स ही पहनोगे, साड़ी के लिए आप ब्लाउज ही यूज करोगे। तो ये क्या है, आपके क्लोथ्स का पैटर्न है। फिर आप लोग क्या करते हो, मिक्स कर देते, जैसे इंडो वेस्टर्न मिक्स कर दिया कि इंडियन स्टाइल भी हो रहा है, वेस्टर्न स्टाइल भी हो रहा है, तो आपको दोनों चीजों का एक साथ कॉम्बिनेशन मिल गया। तो उसी तरीके से कुछ प्रोडक्टिविटी करने के लिए हो सकता है 2 क्रॉप्स का रहना, 2 क्रॉप्स का नहीं रहना, एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या है, रिक्वायर्ड है। इसे थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम, क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो 3 पॉइंट स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला तो पढ़ेंगे हम, मैं लिख देती हूं आप लोगों को, पहला मैंने आपको क्या बताया था, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। पहला क्या पढ़ रहे हैं हम स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। दूसरा इरिगेशन, दूसरा क्या हो गया, इरिगेशन, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखो वैसे तो क्या
जनरली मैं बार बार आपको कह रही हूं कि दिस टॉपिक इज अ वेरी इजी टॉपिक, आपको नेम से समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रही हूं। तो अगर अपन तीनों को स्टार्ट करें पढ़ना, इफ यू राइट, आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट हेडिंग, दैट इज द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मतलब सबसे आप मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट? आप न्यूट्रिएंट से क्या समझते हो? आप बोलोगे मैम सम काइंड ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। बिल्कुल यही डेफिनेशन होगी, ठीक है। सम, देखो सम क्यों लिखा? सारी चीजें खाने पे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उन्हीं चीजों से बेनिफिट मिलेगा जो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आएंगे और उनको लेना न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सम असेंशियल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। अब चूंकि मैं प्लांट्स की बात कर रही हूं तो प्लांट्स में मेरे को क्या चाहिए? ग्रोथ भी चाहिए, डेवलपमेंट मतलब उसमें उस प्लांट के अंदर फ्रूट भी प्रॉपर आने चाहिए, फ्लावर भी प्रॉपर आने चाहिए, कोई भी ऐसा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनसे क्या होना चाहिए? हिंडर नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए। तो सम एसेंशियल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट of plant and its various parts, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ करना मतलब हाइट को बढ़ाना, प्रॉपर स्टेम का डेवलपमेंट करना, रूट्स प्रॉपर एंकरेज होनी चाहिए, सॉइल को टाइटली पकड़ी हुई होनी चाहिए, वरना प्लांट गिर जाएगा। हवा आई, प्लांट गिर गया। जिस प्लांट के रूट्स ने टाइटली सॉइल को पकड़ा हुआ होगा, जिसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, वो क्या होगा? स्टेबल रहेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन को करने लायक रहेगा। तो प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ वेरियस और भी चीजों का डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट करिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना समझ में आया, ठीक है। अपन लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, अब अपन लोग क्या करेंगे? देखो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में मैंने आपको न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन लिखाई है। क्या है स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन। अब प्रॉपरली अगर इस टॉपिक को पढ़ें, आपके हिसाब से ऐसा क्या खाना मैं अपने प्लांट्स को खिलाऊं कि वो दिन ब दिन एक अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करें? क्या खिलाना चाहिए? आप क्या खाते हो? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, वेरियस काइंड्स। हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ऐसे कौन से सी द लिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर प्लांट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखा दी थी, ठीक है। अब अगर अपन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएंगे? देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं इवन हमारे इन्वायरमेंट के जो हर चीज के लिए क्या है? जरूरी है। आप बोलोगे मैम मेरी बॉडी में भी तो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई माय बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बिल्कुल, मुझे क्या है, ये जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये एक्चुअली मिलते कहां से हैं? देखो, कार्बन एंड ऑक्सीजन तो आपको एयर से मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, H2O, ठीक है। और क्या क्या आप कंसिडर करना चाहते हो? जैसे आप चलो मैं एक बार पूरा देती हूं। दिस इज कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन
अब मैं क्या करूंगी, पूरा 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 इसके नीचे लिखना स्टार्ट। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और क्या ले सकते हो आप, नाइट्रोजन के बाद आप ले लो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस के बाद जैसे पोटाशियम, पोटाशियम के बाद कैल्शियम ले लो, पोटाशियम के बाद कैल्शियम ले लो, और ले लो, क्या क्या ले सकते हो। चलो इसको हम क्या करते हैं, टिक करते जाते हैं। टिक से क्या होगा, आपको ये पॉइंट मार्क, ये हमने क्या, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से रिलेटेड वर्ड बोलें तो मैंगनीज, मैंगनीज, और बहुत सारे एलिमेंट्स है जैसे बोरोन है, बोरोन, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, क्या क्या होंगे, क्या है। देखो स्टूडेंट्स, आप बोलो कि मैम बस इतने से एलिमेंट्स, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि इनके अलावा नहीं होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल फॉर्म में मैंने आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स लिखवा दिए हैं कि ये कहीं ना कहीं मेरे प्लांट को है खाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये सारे जो मैंने आपको एज ए एलिमेंट कंसीडर कर लो या न्यूट्रिएंट्स कंसीडर कर लो। अगर आप कार्बन को उठा लो, कार्बन इज एसेंशियल, ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम आर इक्वली एसेंशियल फॉर माई प्लांट। हो सकता है, देखो अगर आप रोटी खाते हो तो रोटी इज अ कार्बोहाइड्रेट, आप बोलते हो मैं रोटी 3 खाता हूं, 3 के बाद ही मेरी भूख मरती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक एग बॉईल करके खा लिया तो एक एग से वो 3 चपाती का काम कर जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम खाना तो एक ही है ना, भाई खाना तो मैं फिर भी खा रही हूं, पेट तो मेरा तब भी भर रहा है, लेकिन ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, बॉन्ड्स क्या हैं आपके हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स हैं, लेकिन अगर आप एग को कंसीडर करो, इट इज अ प्रोटीन। एग क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स की चेन लार्ज होती है तो उसको टूट के पचने में क्या होता है, टाइम लगता है। ठीक है, उसी तरीके से ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको एक अमाउंट में लेना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को आपको एक अमाउंट में नहीं लेना, हो सकता है कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता होगा, मैंगनीज का थोड़ा कम, किसी का सबसे लीस्ट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है। सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए एसेंशियल है, सिर्फ थोड़ा सा क्या है, परसेंटेज में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, ऑल दीज nutrients are essential. All these nutrients are essential for the plants. Okay, but taken in different concentration, but taken in different concentrations. Very very important, students, note it down. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इतना नोट कर लिया, तो देखिए मैंने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता दिया है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताने के बाद मैंने आपको उसकी लिस्ट लिखा दी है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को मिलते कहां से हैं? चलो मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूं, मैं प्रॉपरली फोकस प्लांट्स पे करती हूं। कहां से मिलेंगे स्टूडेंट्स? आप बोलोगे मैम देखो प्लांट्स को मैं खाना तो खिलाऊंगी नहीं चम्मच से, स्पून फीडिंग थोड़ी करूंगी। प्लांट्स तो क्या करते हैं, खुद से ही न्यूट्रिएंट्स कहां से उठाते? व्हाट इज द सोर्स स्टूडेंट्स? वेरी वेरी सिंपल, सॉइल। प्लांट किसमें धसा हुआ है? मिट्टी में, सॉइल में। तो ये न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कहां है? सॉइल में है। ठीक है,
तो सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू दी प्लांट, न्यूट्रिएंट्स टू दी प्लांट। ठीक है, अब देखो कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भी सॉइल में किसी भी वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से उतने अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स जो कि चाहिए मुझे, सॉइल प्लांट को प्रोवाइड नहीं करवा पाती है। तो होगा क्या, प्लांट का डेवलपमेंट रुक जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, हो सकता है उसमें फ्रूट्स नहीं आए, हो सकता है फ्लावर्स नहीं आए, सीड का डेवलपमेंट नहीं हो जाए। तो कैसे मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मैं जो पर्टिकुलर क्रॉप पे काम कर रही हूं वो मुझे प्रोडक्टिविटी दे, वो मुझे ईल्ड दे। मैंने दुनिया भर की वेराइटीज लगा ली पर फिर भी प्रोडक्शन नहीं आ रहा, लॉस में जाऊंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ आर्टिफिशियल चीज दे सकती हूं। जैसे मैं ये कह रही हूं कि मेरे अंदर नेचुरली जो विटामिन मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो रही है, या किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस चीज की डेफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए मैं क्या करूंगी, आर्टिफिशियली कुछ लूंगी, समथिंग काइंड ऑफ की, समझ लो मेरी बॉडी में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, नेचुरली पता नहीं क्यों विटामिन डी एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूंगी, दवाइयां खाऊंगी विटामिन डी की। कोई भी तरीके से एक आर्टिफिशियली चीज इंड्यूस कराऊंगी बॉडी में कि उसकी डेफिशिएंसी क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, किस किस तरीके से प्लांट्स को और न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स अपने एफर्ट्स लगा के प्रोवाइड करवा सकते हो। यू कैन प्रोवाइड इन टू फॉर्म्स, इन टू फॉर्म्स। वी will able to provide nutrients to the plants, nutrients to the plants। स्टूडेंट्स कौन से फॉर्म्स होते हैं, मेजरली टू फॉर्म्स होते हैं, in the form of manures, और दूसरा फर्टिलाइजर्स। अपन बोलते हैं ना कि इसमें खाद डालो, अपन हिंदी में समझते होंगे कभी कभार कि इसमें आप क्या करो, खाद डाल दो, इस फील्ड में खाद डालो। खाद डालो मतलब खाना डालो, खाद डालने का मतलब क्या होता है, प्लांट को खाना दो, किसके फॉर्म में, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर। फर्क इतना होता है स्टूडेंट्स कि मैन्योर नेचुरली बन जाते हैं, मैन्योर्स क्या होते हैं, नेचुरली अवेलेबल भी हैं और बनाए भी जा सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या हैं, प्योरली आर्टिफिशियल। क्या है, प्योरली आर्टिफिशियल। तो वन बाय वन इनको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। होप दिस चैप्टर इज नॉट सो मच बोरिंग एज इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली इन योर लाइफ। अगर हम इसको पढ़ें तो पहला हम डालेंगे मैन्योर्स, थोड़ा सा स्माइली बना लेते हैं अपन, क्या डालेंगे, मैन्योर्स। ठीक है, आप बोलोगे मैम व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योर। हम पहली लाइन लिखेंगे, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। बिल्कुल लिख सकते हैं, स्टार्ट करो लिखना। ये अपन पॉइंट नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, किसको, टू दी प्लांट्स, टू दी प्लांट्स। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट जो कि हमने नेचुरली बोला है, मैन्योर्स के जरिए मैं जो खाना दूंगी ना प्लांट्स को, वो नेचुरली अवेलेबल भी है और उनकी प्रिपरेशन भी क्या होगी, नेचुरली। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूं, दूसरा पॉइंट, नेचुरली अवेलेबल, नेचुरली अवेलेबल as well as prepared। अब
क्या ऐसा नेचर ने मुझे अवेलेबल कराया है कि मैं उसे मैन्योर्स की फॉर्म में, एक न्यूट्रिशन की फॉर्म में, एक फर्टिलाइज्ड फूड की फॉर्म में प्लांट्स को डाल दूंगी और प्लांट्स की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं ये कह सकती हूं अगर इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें, कंपोजिशन मतलब मैन्योर्स एक्चुअली बने हुए किससे रहते हैं, कंपोजिशन से रिलेटेड बात करूं तो मैन्योर्स का मतलब है एनिमल वेस्ट प्लस प्लांट वेस्ट। एनिमल्स का जो भी वेस्ट, जैसे एनिमल्स तो जनरली एक्सक्रीटा की फॉर्म में जो भी खाना खाते हैं उनको स्टूल्स की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, एक्सक्रीटा की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। और प्लांट का वेस्ट मतलब बच्चे कुछ प्लांट की पत्तियां, फ्लावर्स या जो भी स्ट्रक्चर उसका लेफ्ट रह गया हो। तो एनिमल वेस्ट प्लस प्लांट वेस्ट, जो भी एनिमल्स का वेस्ट बच चुका है या फिर जो प्लांट का रिमेनिंग चीजें बच चुकी हैं, जो हम ऐसे बोलते हैं सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, वो सड़ने वाली चीजें क्या काम करती हैं, खाद के रूप में हम प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो कंपोजिशन में मैं क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स, क्या बन के बना हुआ है ये, एनिमल वेस्ट प्लस प्लांट वेस्ट। अब एनिमल वेस्ट में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी, जैसे एक्सक्रीटा, जैसे क्या हो गया एक्सक्रीटा। ठीक है, इसमें आप बोलते हो रॉटन, जो सड़ती है ना लीव्स गिर जाती हैं और वो अजीब सी गल जाती हैं, काली काली दिखती हैं आपको, रॉटन लीव्स। ठीक है, फ्लावर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, किसका कंपोजिशन बना रही हैं, मैन्योर्स का कंपोजिशन बना रही है। स्टूडेंट्स किसका कंपोजिशन बना रही है, मैन्योर्स का कंपोजिशन बना रही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एनिमल्स किसके बने हुए रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो अगर इसकी एक्सक्रीटा निकलेगा तो उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। तो अगर मैं ये प्लांट में डाल दूंगी खाद के रूप में तो इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको मिलेंगे, प्लांट को मिलेंगे। और इसमें न्यूट्रिएंट्स वाइज इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स वाइज। तो हम बोल सकते हैं इसमें तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं, इसमें क्या मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और इसमें प्रॉपरली क्या मिल रहे हैं आपको, न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स। तो हमने क्या पढ़ा, मैन्योर की डेफिनेशन पढ़ ली, मैन्योर का कंपोजिशन पढ़ लिया और हमें क्या क्या उसके थ्रू अवेलेबिलिटी हो रही है। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको नोट कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी करी है, हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था कि क्रॉप की अगर पैदावार, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, क्वांटिटी को बढ़ाना है तो आपको एक्चुअली चाहिए क्या, आपको क्या क्या चाहिए, खाना, पानी और कुछ पैटर्न से उगाना। तो खाने को न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बोल दिया, पानी को इरिगेशन बोल दिया और थर्ड जो पैटर्न से आप उगाओगे उसे क्रॉपिंग पैटर्न बोल दिया था। हमने तीनों के बारे में लिख लिया था और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को क्या किया था, स्टार्ट किया था। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमने डेफिनेशंस लिखी, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखे। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये किन किन फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, तो हमने सबकी लिस्ट निकाली, हमने नाम लिखा, हमने बोला ये सॉइल्स में अवेलेबल है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉपरली कोई सॉइल डैमेज हो गई, सॉइल का इरोजन हो गया, बहुत ज्यादा फ्लड्स आए और वो सॉइल को बहा के ले गए, प्लांट तो गया, प्लांट तो डिपेंडेंटली सॉइल पे था। तो हमने क्या करा, एक्स्ट्रा मेजर्स डाले कि ओके फाइन, सॉइल जो दे रही है उसे चुपचाप देने दो, लेकिन एक्स्ट्रा मैटर और भी डाल दो कि प्लांट को कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी ग्रोथ में हिंडर नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या उठा लिया, मैंने मैन्योर्स उठा लिए। मैंने क्या उठा लिए, मैन्योर्स उठा लिए। एक्चुअली जो भी मैं आर्टिफिशियली दूंगी, बाहर से दूंगी, उसे दो तरीके से बांटा, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। उसमें भी जो नेचुरली अवेलेबल है, नेचुरली बन सकता है, उसको इस कैटेगरी में डाल दिया, आर्टिफिशियली को फर्टिलाइजर्स। नेचुरली मतलब जो भी मटेरियल में डालूंगी वो नेचर ही अवेलेबल करवा के देगी, और इसमें मेरे को क्या है, खुद से बनाना पड़ेगा, मैन मेड प्रिपरेशन होगी ये। ठीक है, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। मैन्योर्स के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ ली, कंपोजिशन पढ़ लिया, क्या क्या अवेलेबल
हो रहा है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को आगे बढ़ाएंगे और आगे ही मैन्योर्स के बारे में लिखेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।